हर लड़की का बाप और हर लड़की की मां कान खोल कर सुने। आप अपनी बेटी को यदि मायके में सुख दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपनी बेटी को मायके में सुख ना दीजिए। जिस लड़की का मायके में सुख पूर्वक जीवन गुजरता है ना, उस लड़की का ससुराल में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है। और जिस लड़की का मायके में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है, स्ट्रगल मायके में होता है, उसे ससुराल में सुख मिलता है। बाप कहता है अरे मेरी बेटी है, ससुराल जाएगी, वहां तो काम करना ही पड़ेगा बेटा, घर में कुछ मत कर। जब घर में कुछ कराया ही नहीं तो ससुराल में करेगी क्या, सीखेगी कहां? माँ बाप का घर ही यूनिवर्सिटी है। माँ बाप का घर ही लड़की का सबसे बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? यदि हर बाप अपनी बेटी को मजबूत बनाए तो तुम्हारे घर जो बहुएं आएंगी ना, फिर वो बहुएं भी मजबूत संस्कारी आएंगी, क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी। कोई बहुएं आकाश से थोड़ी टपकती हैं। आजकल के बाप माँ बाप ना सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं बच्चों के। जरूरत से ज्यादा मेरी बेटी तू काम मत कर, तू झूला झूल, प्यार करेंगे तेरे से, मेरी गुड़िया मेरे प्यारी बेटी, कुछ काम न कर, कपड़े मत धो, रोटी मत बना, जल जाएगी, हाँ ये मत कर, ये मत कर, कुछ मत कर, बस झूला झूल। अच्छा है, कल ससुराल जाएगी और उसके जीवन में यदि रोटी बनाना लिखा है, चूल्हा फूकना लिखा है, तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना उसे। फिर वो रोएगी पापा और ये हमसे ना ये रोटी बनवा रहे हैं। हाँ, फिर आपके हाँ बेटी रोटी बनवा, अच्छा दामाद जी हमने बेटी दी है कि नौकरानी दी है, आ जा वापस। मां बोलती मैं गुंडे भिजवा रही हूं, रुक जा। ये महाभारत चालू। तुम्हारी बेटी को ना एक जरा चुभन हो जाएगी, कांटा भी लग जाएगा, मां कांटा लग गया, मैं कांटा लग गया। वो रोटी की ना भाप लग गई, उंगली जल गई, और बना लो जूजू। ऐसे ही तुम्हारी बहू होगी, जरा जरा बातों को वो अपने माँ बाप को फोन लगा लगा के बताएगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बेटी तुम्हें फोन लगा के बात करती है, दिन भर अपना दुख बताती है, थोड़ा मजबूत बनाती ना मेरी माँ कि बेटा ये सब सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर कोई घर ना चलेगा, क्योंकि बेटियां आजकल बड़ी लापरवाह हो रही हैं। सबको सुख चाहिए। आजकल लड़कियां कहती हैं हम बहू हैं, कोई नौकरानी थोड़ी है। दिल्ली की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। एक बहुत बड़े बाप की बेटी का ब्याह हुआ, सच्ची घटना। आप समझना कि देखो आज हमारा स्तर कितना गिर गया है आज के युग में। आज क्या होता है, एक लड़की का ब्याह हुआ, बहुत बड़े घर की लड़की, करोड़ नहीं अरबपति, अरबपति लड़का था और अरबपति लड़की, दोनों बराबर के थे। लड़की क्या कमी थी, अरबपति थी। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, घर में मेहमान आ गए। सुनो, मेहमान आ गए तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा मेहमानों को पानी ले आओ। अब बताओ, ससुर ने कह दिया कि मेहमान आए हैं, जरा बहू क्या ले आओ, पानी। तो बहू बिगड़ गई। क्या कह रहे हैं आप, मैं कोई नौकरानी हूं? ये काम नौकरों का है। आप बहू लाए हैं कि नौकरानी लाए हैं? भैया उसने ससुर को डांट दिया सबके बीच में कि मैं कोई नौकरानी हूं। आजकल ना पानी वानी लाने के लिए लोग नौकर रखते हैं, तो बहुओं को लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल आपके घर में रोटी बनाने वाले नौकर होते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल ना पानी पिलाना भी नौकरों का काम हो गया है मेहमानों को, जबकि पहले ये काम घर के लोग करते थे, मेहमानों को पानी पिलाना। मेहमान आए, हमारे मौसा आए, फूफा आए, तो हम लोग उनके पांव धुआ करते थे। ये परंपराएं थी। अब सोचो, से लड़की ने कहा कि आपने नौकरानी समझ लिया,
वो चली गई, इतनी सी बात के लिए उसने तलाक दे दी अपने पति को कि तुमने हमें नौकरानी बनाया, हमसे पानी लाने को क्यों कहा। सोचो जरा, अब ये भी कोई बात थी तलाक लेने की, पर ये भी मुद्दा है। तुम काम ना करोगी ना तो बीमार भी पड़ जाओगी, चला लो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं, बहुत सुख दे रहे हैं। रोगे तुम तो तुम तो मर जाओगे टाइम से, लेकिन बेटियां तुम्हारे मरने के बाद घुट घुट के मरेंगी, क्योंकि सीखा नहीं ना कुछ करना, सहना नहीं सीखा। माता सीता के जीवन में संकट आया, पति ने घर से निकाल दिया समाज के कहने से। वो सीता मैया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की लकड़ियां काटती रहीं। लव कुश को एक साधु की कुटिया में जन्म दिया। चाहती तो जनकपुर चली जाती, चाहती सीता मैया तो जनकपुर जा सकती थी ना अपने पिता के घर, कि मैं जंगल में क्यों रहूं, मैं अपने पिता के घर रहूंगी। आपके पति घर से निकालते, सीता वाली परिस्थिति आपकी होती तो आप जंगल जाती कभी, जब आपके पिता जनक जैसे संपन्न होते तो। ये तो संस्कारों की बात है। लड़की वो अच्छी नहीं जो पिता का नाम रोशन करे, पिता का तो हो ही जाएगा। लड़की वो अच्छी है जो पति का और ससुराल पक्ष का नाम रोशन करे। जब वो पक्ष का नाम रोशन होगा तो अपने आप पिता पक्ष का नाम रोशन हो जाएगा, हाँ या ना। इसलिए आजकल ना अच्छी ब्रांडेड बहुएं मिलना कम हो गई हैं, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं। अब ब्रांडेड बहुएं नहीं मिलती, ज्यादा मिलती हैं क्यों भैया, चाइना मॉडल कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं, वो बिगड़ जाए सुधरती भी नहीं है, फिर सब चाइना मॉडल है, हाँ या ना। तो आप अपनी बेटी को ना थोड़ा ब्रांडेड बनाना, संस्कार वंस्कार देकर ठीक ठीक से। जितना स्ट्रगल कर लेगी ना बेटी, मजबूत हो जाएगी मायके में, उतना उसका जीवन सुख में बीतेगा। बात कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से। लड़कियों को ना कुछ पता नहीं होता, आजकल तो लड़कियों को 16-17 साल में प्यार हो रहा है। इन्हें नहीं पता, इनको ये तक नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या। और बनी बड़ी पढ़ी लिखी है जी, मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूं, आता जाता कुछ नहीं है। 2 कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती है, बोलो हाँ। अब एक लड़की थी तो मेरठ वाली, अपने अच्छे खासे पति को जो लाखों रुपया कमाता था उसे छोड़कर एक टपोरी के प्यार में अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया, बोलो हाँ। फिर वो भी तो कि बेटी है, क्यों ऐसा हुआ। इसलिए लड़कों को भी संस्कार दो, लड़कों को भी तपाओ, ज्यादा सुख सुविधाएं लड़कों को ना दो। मेरा बेटा तू तो बस झूला झूल, नहीं, लड़कों को सवेरे 2 थप्पड़ शाम को दो, गलती करने पर सिर पे ना चढ़ाओ वरना रोगे। मेरी बात गंभीरता से मत लो ना, तो मुझे क्या करना, तुम्हारी औलाद सिर पे नाचे छानी पे नाचे, हमें क्या करना। हम तो जो ठीक लगा समाज में वो कह रहे हैं। एक मैया मेरे पास आई अभी 4 दिन पहले, 14 साल का लड़का था, 13 साल का, दोनों माँ बाप। गुरुजी ये बेटा हमारा एक लौता बेटा है, बड़ा दुलार लाड़ प्यार किया, अब ये हम दोनों को मारता है, मोबाइल नहीं देते तो मारता है, पढ़ने का कहते हैं तो मारता है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। गाना नहीं सुना, लड़कों को थोड़ा 2-4 थप्पड़ मारते रहो ताकि उनको अभ्यास रहे पिटने का, वरना कभी गलती करेंगे और तुम एक थप्पड़ मार दोगे ना तो वो लड़के गलत कदम उठा लेंगे कि बाप ने मार दिया। थोड़ा डांटते रहो, मारते रहो, तो मार खाने का अभ्यास हो जाएगा, फिर बुरा ना लगेगा।
उसको लगेगा यार मेरा बाप है, चलो मारता है, कोई बात नहीं, मैं गलती करता हूं तो मारता। अच्छा तुम कभी ना मारो बेटे को और फिर एक बार मारो तो वो बड़ा बुरा लगेगा। पर बचपन से आप मारते आए हैं, थोड़ा गलती पर थोड़ा थोड़ा, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मार ही नहीं सकते आप, फिर वही पकड़ के तुम्हें 4 जमा देगा। बोलो हाँ। इसलिए गलती बच्चे करें तो हंसो ना, 2-4 जमाओ। कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े को मारना पड़ता है, थापक देनी पड़ती है, थाप, नहीं तो घड़ा नहीं बने। सुनार सोना से आभूषण बनाता है, बिना पिटे सोना आभूषण नहीं बनता, बिना पिटे तलवार नहीं बनती, तो बिना पिटे तुम्हारे बच्चे अच्छे इंसान कैसे बन जाएंगे? थोड़ा तो दंड। पालयेत पंचवर्षाणि, शास्त्र आज्ञा करता है। हम ये नहीं कहते कि मारते ही रहो, हम ये कहते हैं कि बच्चे गलती